नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम अभी हिंदू धर्म के बारे में देख रहे हैं कि भाई ये कब प्रारंभ हुआ, कहाँ से आए आर्य। अभी पिछले 6 एपिसोड में हमने ये सब देखा। इसमें गवाह यानी सबूत के तौर पे हमने ऋग्वेद भी देखा और पारसियों की धर्म पुस्तक जैन अवेस्ता से भी कुछ उदाहरण लिए। तो जब अगर आप ये अभी तक हमने ये देखा कि हाँ आर्य आर्कटिक सर्कल से आए। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता, ये हम क्यों देख रहे हैं कि जो दक्षिणी ध्रुव से आए, अंटार्कटिका से जो लोग आए, मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ कि वे दक्षिण अमेरिका, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जगहों पे गए, किंतु हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे कब आए। और आजकल की जो दुनिया है उसमें तो हम लोग देखते हैं कि भाई ये प्रमाण चाहिए, और जो पश्चिमी सभ्यता है, पाश्चात्य, वो तो किसी प्रकार का जो रिटन डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा जिसको पक्का सबूत कहा जाता है वो मांगते हैं। उन्होंने तो हमारे पूरे इतिहास को ही प्राग इतिहास बना दिया। आपने ये कभी सोचा है? नहीं सोचा है भाई। उन्होंने बताया कि इतिहास जो हिस्ट्री नॉट इतिहास, हिस्ट्री, और हमारे जो पीरियड को, जो हिंदू धर्म का जो पीरियड है पुराना, उसको सबको प्री हिस्ट्री कह दिया, और हमने भी हिंदी में उसका ट्रांसलेशन कर लिया प्राग इतिहास। मित्रों, आप संस्कृत शब्द पे जाइए, इतिहास शब्द का क्या मतलब होता है? इति और ह्रास, मतलब जो समाप्त हो गया है, जो नष्ट हो गया है। तो जो भी समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है इस धरती के बनने के बाद, वो सब इतिहास है। लेकिन नहीं, हमें तो सिखाया गया है कि भाई ये वो सब प्राग इतिहास है। हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में ऐसा हुआ। चलिए छोड़िए, मैं इस बहस पर नहीं पढ़ूंगा। लेकिन हाँ, हम कुछ पक्का सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आर्य कब आए। लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि आर्य कहाँ से आए। एक तो जैसे हम बार बार आपको ऋग्वेद के उदाहरणों से हमने ये बताया कि बलूचिस्तान से, ईरान से बलूचिस्तान होते हुए सिंध नदी के किनारे आए। लेकिन क्या आर्य सिर्फ एक ही स्थान पर आए? अभी जो मैंने जो अध्ययन किया है उसके अनुसार आर्यों के कम से कम 3 स्थानों से आने के प्रमाण हैं भारतवर्ष में। एक तो बलूचिस्तान से, सिंधु घाटी से हो गया, सिंधु नदी के किनारे, और वहाँ से आगे बढ़ के पूरे जो पूर्वी भारत में, वहाँ से लेके पूरे पूर्व में वो छा गए। दूसरा आप देखिएगा कि अगर आप कुल्लू मनाली गए होंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो व्यास नदी है, व्यास नदी का उद्गम जो रोहतांग पास है वहाँ पर, वहाँ से है। अब आप ये सोचिए कि इसका नाम व्यास नदी क्यों रखा गया? व्यास कुंड कहा जाता है इसे। इसके और आगे, मतलब लाहौल स्पीति घाटी की ओर, अगर लद्दाख और रोहतांग पास में के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र में, वहाँ चंद्रा और भागा नाम की 2 नदियाँ, और उनका संगम मिलके एक बड़ी नदी बनती है, उसे चंद्रभागा कहा जाता है, कहा गया है हमारे पुराणों में। अब ये सब बताते हैं कि जब इस क्षेत्र का पुराणों में वर्णन है तो अर्थात आर्य यहाँ से भी आए। व्यास ऋषि का तो है ही। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि व्यास ऋषि, मैंने आपको शायद नहीं बताया है कि जैसे आज सरनेम चलते हैं, हम लोगों के सरनेम चलते हैं, कि शर्मा, वर्मा, खरे, श्रीवास्तव, इस तरह के जो सरनेम चलते हैं, पहले ऐसे क्या होता था कि जो जिस कुल का रहता था वो कुल नाम धारण कर लेता था।
जिससे कुल प्रारंभ हो। जैसे व्यास, तो व्यास नाम से अनेक ऋषि हुए, और जो आखिरी में जो सबसे प्रसिद्ध व्यास हैं, जिनको आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, जिन्हें वेद व्यास कहा गया, उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो व्यास ऋषि अनेक है। तो आप ये हम मान लेते हैं कि पहले जो व्यास ऋषि थे प्रथम, वे कुल्लू मनाली की ओर से, रोहतांग पास की ओर से, लद्दाख की ओर से आए, और उनके साथ निश्चित रूप से अकेले तो आए नहीं होंगे, आर्यों का दल आया होगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास आर्यों के प्रवेश का स्थान है, वह है बद्रीनाथ। हो सकता है आपको कुछ इसमें आपत्तिजनक लगे कि जो भगवान विष्णु, जो वैष्णवों को और जो बड़े धार्मिक लोग हैं, उनको तो भाई बद्रीनाथ तो भगवान स्वयं वहाँ रहते थे, भगवान विष्णु या भगवान नारायण की प्रसिद्ध स्थली है। ठीक है, मैं तो भाई प्रमाण ढूंढ रहा हूँ ना, मैं तो किसी की श्रद्धा भावना को चोट नहीं पहुंचा रहा। हम तो ये देख रहे हैं कि आर्य कहाँ से आए। तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जो अनार्य सभ्यता थी, जिसमें नाग सभ्यता भी थी, नागवंशी भी थे, उनका तिब्बत तक, मतलब कैलाश पर्वत तक उनका प्रभुत्व हो गया था। आज भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं कैलाशपति कहकर, और हिंदुओं का बड़ा धार्मिक तीर्थ, सबसे बड़ा धार्मिक तीर्थ तो उसको माना जाता है, कैलाश को। तो जब आर्य आए, अब ये भी एक बात है, आर्य कहाँ से आए इसको भी हम देखेंगे। पहले मैं आपको ये क्षेत्र बता दूं कैसे आए। तो जब आर्य तिब्बत के आसपास सब भर गए, तो धीरे धीरे जैसा होता आया, अभी आगे भी होता रहेगा, और ऐसे चल रहा है, जो हम देख रहे हैं हिस्ट्री में, कि जो अनार्य थे बेचारे, उसमें नागवंशी भी शामिल थे, वे सब धीरे 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 नीचे की ओर, आगे की ओर खिसक गए। क्योंकि उसका कारण मैंने बताया था कि आर्य जो थे बड़े लड़ाकू थे, और ये जो अनार्य थे ये शांत स्वभाव के बड़े वीर थे। ये वीरता में कमी नहीं थी, पर ये हिंसक नहीं थे। तो इस कारण से धीरे धीरे हटने लगे। तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, जिसका प्रमाण से, थ्योरी ने बता के मैं प्रमाण बताता हूँ, कि अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे तो हर एक तीर्थ क्षेत्र में आपको उस तीर्थ का महात्म्य की किताब मिलेगी, बद्रीनाथ महात्म्य जैसे वहाँ मिला, हर जगह मिलती है। तो उस पुस्तक में एक छोटी सी कहानी दी गई। देखिए, हमको तो जो जनश्रुति है, कहानियाँ हैं, उस क्योंकि प्रमाण कहाँ से आएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनश्रुतियों के आधार पे और भूस्थलीय साक्ष्य के आधार पे हम ढूंढ रहे हैं। तो उस जो बद्रीनाथ महात्म्य नामक पुस्तक है, उसमें एक कहानी दी गई है कि भगवान विष्णु, अभी मैं कहानी आपको ज्यों का त्यों बता रहा हूँ, जब भगवान विष्णु इस क्षेत्र में आए तिब्बत की ओर से, तब यह स्थान उन्हें बड़ा अच्छा लगा। अच्छा लगना ही था, क्योंकि आपको पता ही वहाँ जो तप्त कुंड है, वो जस्ट जो मंदिर है बद्रीनाथ जी का मंदिर, उसके नीचे जब अलकनंदा की ओर आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो तप्त कुंड है, जिसमें एकदम गर्म पानी का सोता है। प्रकृति का आश्चर्य है ये, क्योंकि उससे नीचे बर्फीला पानी बहता रहता है अलकनंदा का, और इसमें एकदम गर्म पानी आता है, उबलता हुआ गर्म पानी। तो हिमालय में अगर आपको गर्म पानी मिल जाएगा तो आपको निश्चित रूप से ये स्थान बहुत अच्छा लगेगा बसने के लिए। और दूसरी खास बात ये थी कि यहाँ पे आसपास बद्री वन था। बद्री कहा गया है जो जंगली बेर, बेर तो नहीं कहना चाहिए, जो आपने एक आजकल देखा होगा थाई एप्पल, जो दरभंगा के इलाके में बड़ा मिलता है, बड़े साइज का जो बेर, बेर और सेब के बीच की जो साइज का फल होता है, इसके वहाँ पर बहुत ज़्यादा वृक्ष थे, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम बद्री वन पड़ा। तो जब भगवान विष्णु, मैं अभी जैसे कि तैसे बता रहा हूँ आपको पुस्तक में, भगवान विष्णु वहाँ आए
तो उनको ये क्षेत्र बड़ा अच्छा लगा। किंतु उनको जब उन्होंने पता लगाया तो पता लगा कि यह क्षेत्र एक ऐसे शासक के कब्जे में है जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसके पास बहुत ही अनोखे अद्भुत हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, और जो बहुत वीर है, किंतु वह बहुत भोला भाला है। अब मेरा इशारा किस ओर है आप समझ गए होंगे। तो जैसा आप जानते हैं, पूरे पुराणों में वर्णन है और आप जानते हैं कि भगवान विष्णु बहुत चतुर थे। तो उन्होंने निश्चय किया कि अब चतुर बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो जब भगवान शिव और पार्वती अपनी कुटिया से निकलकर अलकनंदा में स्नान करने जा रहे थे नीचे, तो भगवान विष्णु एक छोटे से बालक शिशु का रूप धारण करके रास्ते में पड़े रहे, रोने लगे, रो रहे थे। माता पार्वती दौड़ी उनकी ओर, भगवान शिव ने रोका, लेकिन पार्वती की मत उठाओ, बच्चे को झंझटे पड़ जाओगे। लेकिन माता कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने कहा, भाई मैं तो जगत जननी हूँ, एक बच्चे को ऐसा सड़क पे मार्ग पे रोता छोड़ के मैं आगे कैसे चली जाऊँ। तो उन्होंने उस बच्चे को उठाया और अपने जो भी कुटिया में उनको रख दिया, बिस्तर पे लेटा दिया, और दोनों स्नान करने चले गए। जब लौटे तो वो दरवाज़ा अंदर से बंद था कुटिया का। जब बहुत खटखटाने, बहुत देर के बाद दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से खुला, तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु सिंहासन पे आसीन है। तो माता पार्वती ने पूछा कि आप कौन हो भाई, ये तो हमारा घर है, आप कैसे यहाँ रह रहे हो। तो उन्होंने कहा, माता आपने ही तो वो हमें यहाँ स्थापित कर दिया, अब तो ये मेरा घर है। तो विवश होकर वो देखने लगी भगवान शिव की ओर। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तो पहले ही तुमको समझाया था, तुम नहीं मानी, अब चलो। तो दोनों केदारनाथ की ओर निकल गए। ये तो वो जो कहानी मैं उसमें बता रहा हूँ। अब इस कहानी से हम ये सिर्फ जान सकते हैं कि यहाँ पे पहले भगवान शिव रहते थे। रुद्र जो मैं अभी जो आप बोलते हैं वो बोल रहा हूँ, इसको मैं बाद में डिटेल बताऊंगा कि वहाँ रहते थे और भगवान विष्णु आए और उन्होंने किसी प्रकार वो क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया। अब क्या इसका और कोई प्रमाण है? जब मैं बद्रीनाथ में ढूंढने लगा कि और इस बात का कोई प्रमाण है, पुस्तक है वो तो सही है, ठीक है, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण है, तो मुझे वहीं सीढ़ियों के किनारे, मतलब तप्त कुंड के जो रावल का जो वहाँ के महापुजारी होते हैं उनको रावल कहा जाता है, बद्रीनाथ जी के, उनका जो घर या विश्राम कक्ष कहना चाहिए, उनके बगल अपोजिट साइड में छोटा सा शिव मंदिर है, उसे आदि केदार कहा जाता है। अब बताइए, बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम है, तो वहाँ सीढ़ियों पर आदि केदार का क्या काम? वो ये बताता है कि यहाँ पहले भगवान शिव रहते थे। अब इसको और डिटेल देखा जा सकता है कि इसको क्या प्रूफ है कि ऐसा हुआ। देखिए, अब भगवान विष्णु के नाम में विष्णु, जैसे हम लोग वो विष्णु में, आपको मैं अगर पूछूंगा कि विष्णु कौन है तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप जो भी बताएंगे वो विष्णु के किसी अवतार के बारे में होगा, विष्णु के बारे में नहीं होगा। कुछ भी बताएंगे आप कि 3 गज धरती नाप ली, तो वो तो वामन के बारे में, रामकृष्ण का ही है। तो जो भी आप बताएंगे वो उनके अवतारों के बारे में होगा। मूल विष्णु कौन थे? जब इसको आप संस्कृत का सहारा लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा संस्कृत ग्रामर की ओर जाना पड़ेगा। जैसा आप जानते हैं, संस्कृत में मूल धातु होती है और उसकी अलग अलग काल और जो एक वचन में उसको रूप बदल के वो क्रिया होती है। तो एक धातु है विंश, विंशति विंशता ऐसे चलता है। तो विंश का अर्थ होता है बसाना, तो विष्णु का अर्थ हुआ बसाने वाला, अर्थात अपने
जो कहना चाहिए समुदाय को, अपने संप्रदाय को लेके जो व्यक्ति चला और जिसने उसको बड़े अच्छी जगह पे बसाया, उनकी रक्षा की, खाने पीने के लिए गर्म बद्री और गर्म पानी का सोता ये सब मिल जाए तो उसको विष्णु कहा गया। विष्णु का पहला जो एग्जिस्टेंस जो है वो यही है। इसके बाद के जितने जो कहे गए हैं वो सब विष्णु के अवतार कहे। वो इसलिए कहे गए कि जो आगे जो भी व्यक्ति जिसने आर्यों की रक्षा की, उनको ज्ञान दिया, मार्गदर्शन किया, वे सब विष्णु के अवतार कहे गए। ऐसी एक मोटा मोटा एक आप समझ लीजिए थ्योरी। तो ये इससे जो मैं आपको अभी अवतारों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा ही बता रहा हूँ कि आर्यों के भारत में प्रवेश का ये भी मार्ग था। तो 3 मार्ग मैं आपको बता दिया। लेकिन अब जब जो मैंने एक बार आपको पिछली बार भी एक मैप बताया था अपना, वो हमारा कोई मैप आपको इंटरनेट पे नहीं है, वो हमारा बनाया हुआ मैप है, अनुमानित मैप है, कि जब आर्यों का, और एक बार बार मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आर्यों का ही नहीं, कई जातियों का निष्क्रमण हुआ था, उत्तरी ध्रुव से भी दक्षिणी ध्रुव से भी, नस्लों का, कई नस्लों का हुआ था, सिर्फ आर्यों का नहीं। पर चूंकि हम हिंदू धर्म पे बात कर रहे हैं इसलिए बार बार आर्य की बात आ जाती है। नहीं तो जैसे आप देखेंगे तो मोटे मोटे आप आर्कटिक सर्कल से जब चलेंगे, अंटार्कटिक सर्कल का तो मैंने आपको बताया था, दानव और ये सब जो भी एस्टेक सभ्यता और सब, जब आर्कटिक सर्कल की ओर से जो लोग आए, उसमें देखिए, उसमें जो चारों तरफ आर्कटिक सर्कल में चारों तरफ लोग बसे हुए थे। तो जब वहाँ पर बहुत मतलब शीतकाल आया, बर्फ जमने लगी, तो सब और निष्क्रमण हुआ। ऐसा नहीं कि एक ही ओर और सीधे आर्य वहाँ से निकल के भारत आ गए, ऐसा नहीं है, चारों तरफ निष्क्रमण। आप देखिए जो पश्चिम की ओर वो चले गए, जो अलास्का, अमेरिका का जो पार्ट है अलास्का, वहाँ से कनाडा, ये इस क्षेत्र में चले गए। और जो अगर आप इंग्लैंड और इनका इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से आके लड़ाकू लोगों ने वहाँ सब उस क्षेत्र को हथियाया था। बड़ा सुंदर इतिहास है वो भी, और उसमें बहुत से सीरियल भी बने हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। क्योंकि ये लोग छोटे छोटे टापुओं पे थे जब, और इसके कारण इनका जो नाव बनाने की कला और लड़ने तो था ही, ये तो आर्य थे ही, तो ये सब इसके कारण से ये आगे बढ़े और इन्होंने उस पूरा यूरोप जिसको कहते हैं उस पर कब्जा किया। इसमें भी कई जातियां थी, खाली आर्य कह देने से नहीं चलेगा। जैसे आप यूरोप में आज जाएंगे, हम लोग तो जैसे यूरोपियन कह देते हैं, लेकिन अगर यूरोप में आप जाएंगे तो स्पेनिश, इटालियन, ब्रिटिश, सबके देखिए नाक, नक्शे, रंग हम लोग नहीं पहचान पाते। हम तो यूरोपियन, अच्छा गोरा चिट्टा तो यूरोपियन कह देते हैं, लेकिन जो यूरोप वाले हैं वो चेहरा देख के पहचान जाते हैं कि इटालियन है कि स्पेनिश है कि क्या है। जैसे हम आप पहचान जाते हैं कि ये बंगाली है, ये साउथ इंडियन है, इस तरह से वैसे ही वो लोग पहचान जाते हैं। तो जो आर्य आए उनके साथ में 2 जातियां कम से कम, जो मैंने जितना देखा है एकदम, जिनको आइडेंटिफाई किया जा सके, 2 नस्लें प्रमुख थी। उसमें ही बहुत सारी, जैसे आर्यों में ही बहुत सी नस्लें होंगी, बहुत से कबीले चलते थे ना, हर कबीले के नाम से अलग अलग, लेकिन जो प्रमुख 2 अलग एकदम डिफरेंट जो नस्लें थी, आर्य तो कहा गया जो अच्छे गोरे चिट्टे ऊंचे पूरे तीखी नाक, नक्श और लड़ाकू लोग थे। लेकिन एक दूसरे थे जो लड़ाकू नहीं थे लेकिन बुद्धि में बहुत तेज थे। आर्य बुद्धि में उतने तेज नहीं थे, दूसरे बुद्धि में बहुत तेज थे, और उनका रंग तो वैसे ही गोरा था, लेकिन उनकी कहना चाहिए कद जो था वो थोड़ा आर्यों से कम था, और नाक नक्श उतने शार्प नहीं थे। और तीसरे थे जो पीले कलर वाले, ये आए साइबेरिया साइड से। साइबेरिया साइड से जब ये पीले वाले आए
पहले मैं इनको इसके बारे में बता देता हूँ। जब साइबेरिया साइड से ये पीले वाले आए तो ये पहले मंगोलिया पड़ता है। आप मैप देखेंगे तो साइबेरिया साइड से आएंगे तो पहले मंगोलिया पड़ेगा। मंगोलिया से ये लोग सब तरफ फैले, इसीलिए इनको नाम दे दिया गया जो मॉडर्न। बहुत से गलत नाम है, लेकिन मैं आपको अब चूंकि बताना है कि भाई अभी कैसे पहचान आप मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप कैसे जानेंगे, इसलिए मैं वही नाम बताता हूँ। तो इनको मंगोल नस्ल कहा गया। और ये मंगोल नस्ल वाले अर्थात जो साइबेरिया से आए थे, आर्कटिक सर्कल में आपको बता रहा हूँ, तो साइबेरिया से जो आए थे वो मंगोलिया होते हुए चाइना, जापान, और आप ये समझ लीजिए कि जो हिमालय है उसके चारों, हिमालय पर मतलब जैसे तिब्बत और जो भी भूटान और जितने देश हैं, और नीचे चारों तरफ मतलब साउथ ईस्ट एशिया के जैसे थाईलैंड वगैरह देश है, इंडोनेशिया, ये सब पूरे, और उधर चाइना वगैरह है, ये जापान, कोरिया। आप देख लीजिए कि ये जो पीले वाले हैं जिनको मंगोल कहा है वर्तमान आधुनिक साहित्यकारों ने, आधुनिक इतिहासकारों ने, वे हिमालय के चारों ओर बसे। लेकिन आर्य थोड़ा दूसरी, जो आपको मैंने बताया कि ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वहाँ से आए, तो कुछ तो इसमें से जो इंग्लैंड तरफ चले, कुछ जो ईरान आए, ईरान तरफ आ गए इधर। वो जैसा मैंने आपको इसका बताया था जैन अवस्था के बारे में, जैन अवस्था के उदाहरण से, कि ये आर्य आए जब, और ये ईरान में आए। इसलिए देखिए आपको बताया था शायद कि फारस का नाम ईरान इसलिए रखा ईरानियों ने कि ये प्राचीन नाम जो जैन अवस्था में ईरान वेजो नाम कहा गया है, मूल आर्याणा, आर्यों का मूल स्थान। तो यहाँ से वो दो पार्ट में गए, एक मेसोपोटामिया एक ग्रुप गया और एक ग्रुप बलूचिस्तान होते हुए भारत आया। तो ये इनके साथ में, लेकिन आर्यों के साथ में जो दूसरी नस्ल मैंने बताया आपको, जो कम, अब ये कौन थे, जैसे मैंने मंगोल बता दिया और बताया, ये तीसरी नस्ल का तो मैं आपको बता नहीं रहा। मैं इसको बता दूंगा तो बहुत हड़कम मच जाएगी और इस पर चर्चा होने लगेगी। मैं बताऊंगा अवश्य इसको, ये कौन थे। जब मैं ऋग्वेद आपको बताऊंगा तब इसका बताऊंगा, क्योंकि इसमें खाली ऐसा मुँह जबानी बता दो तो नहीं चलेगा। इसमें ऋग्वेद के श्लोक और उसके अर्थ बता के तब बताऊंगा। ये बस आप इतना स्मरण रखिए, ये तीसरी आर्यों के साथ में एक तीसरी नस्ल और आई थी जो बुद्धि में तेज थी, लड़ाकू नहीं थी, और आर्यों के साथ ही साथ चलती थी, क्योंकि बुद्धि में तेज थी। उनको मालूम था ये लड़ाकू आर्य ज़्यादा फायदा उठा नहीं पाएंगे, तो उनके लड़ने का, उनके जीतने का ये लोग ज़्यादा फायदा उठाते थे। ये देखेंगे, हो सकता है मेरे बोलने से बाद में कुछ लोगों को बुरा लगे कि कौन थे, जब मैं बताऊंगा। पर अभी तो हम चूंकि हिंदू धर्म देख रहे हैं, तो जब मैं ऋग्वेद पे डिटेल बताऊंगा तब इसको बताऊंगा। तो इस प्रकार से जब ये तीनों तरफ से आर्य आए यहाँ पर, तब उन्होंने वहाँ, जैसे आपको मैंने विष्णु को बताया कि वो बस गए वहाँ पर। यहाँ पर जो बलूचिस्तान साइड से है, यहाँ पर भी इनके, जैसे आगे तो आपको पता है देव दानव संग्राम, देवासुर संग्राम, दुनिया भर के वर्णन है। मतलब अनार्य जो थे, जिनको दानव असुर कहा गया, वो सब यहाँ बसे हुए थे। लेकिन ये जो हम ढूंढ रहे हैं कि भाई वास्तव में ये कब का तो मैं आगे बताऊंगा उसको एग्जैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया है। पर अभी कौन पहले आया, तो जब इसको पुराणों में मैंने बहुत ढूंढा तो सबसे पुराने जो नाम, मुझे दो नाम मिले, एक वेन और एक पृथु। मतलब जो आर्यों का ग्रुप आके बसा वहां सिंधु नदी के तट पे। इसमें बहुत सारे मैटर डिस्कस करने का, ये इतना ही नहीं है। इसमें आप देखेंगे भाषा, खेती, बहुत सारी चीज डिस्कस करने की है, बताने की कि अभी जो हमको वर्तमान में बताया जाता है, और अभी भी आज भी जो वैज्ञानिक खोजें हो रही हैं, कितनी अधूरी, क्योंकि एक कोई खोज लेता है वो बता देता है कि ऐसा है। खैर चलिए हम देखते हैं। तो ये उसका वर्णन इस प्रकार है कि राजा वेन जो था, पुराणों में जो वर्णन है, राजा वेन जो था वो ब्राह्मण विरोधी हो गया था। अब इसका मतलब क्या हुआ,
भाई ब्राह्मण तो थे नहीं, वो तो बाद में मनु ने बनाया ना ब्राह्मण 4 वर्ण। लेकिन आप सीधे समझ लीजिए कि जो पुरोहित होते थे, जो क्या बोलेंगे, मुखिया या ओझा टाइप, जो एक साथ में जो चलता था, हर कुनबे के साथ में एक वृद्ध पुरुष होता था जो गाइड करता था, धार्मिक काम बताता था, वो सब, तो वो उसके विरोधी हो गए, राजा वेन। तो पुराणों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों ने वेन को मार डाला। अब ब्राह्मण तो थे नहीं, मतलब जो उसके समर्थक थे समझिए। हालांकि जो मैंने देखा उसके हिसाब से उसे जो कबीले के साथ जो चलता था, क्या बोल इसको, बैगा, गुनिया, ज्ञानी जिसको कहा गया है, इसको ब्रह्मा कहा गया है। पर फिर भी आगे देखते हैं हम, तो जब ये उसको मार डाला गया राजा को, और इसमें एक वर्णन है कि उस राजा का कोई पुत्र नहीं था, तो वेन की दाई भुजा को मथा गया और उससे पृथु का जन्म। अब ये एक इसको बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि जब आप पुराण पढ़ेंगे ना, तो कोई भी चीज़ें स्पष्ट रूप से जैसे नहीं बताई हुई, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मैं आपने सुना होगा कि नियोग प्रथा, क्योंकि आर्यों के लिए पुत्र बहुत जरूरी होता था। तो नियोग, अगर कोई व्यक्ति बिना पुत्र के मर जाए तो फिर उसके पुत्र कैसे भी उसकी पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न किया जाता था उसे क्षेत्रज पुत्र कहा जाता था। वो मैं आपको जब मनुस्मृति बात करूँगा डिटेल बताऊंगा। अब इतना समझ लीजिए कि उसकी वेन की पत्नी से पुत्र उत्पन्न किया गया, पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम पृथु रखा गया। तो पृथु वो पहला राजा है पुराणों के अनुसार जिसने सिंधु घाटी में आर्यों को बसाया, उनको खेती करना सिखाया, या खेती करना सिखाया इस पे उसको उनको कहा कि खेती करो। क्यों, ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, ये आप जब पुराण पढ़ेंगे ना तो उसमें ये लिखा हुआ है कि पृथु ने धरती को गाय की तरह दुहा। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, धरती को गाय। देखिए आर्य चूंकि भटक रहे थे, घुमंतु थे और पशुपालक थे, तो उनके साथ में घोड़े, गाय, ये सब रहते थे, गाय बैल सब। तो गाय को इसीलिए तो माता माना गया ना कि माता का दूध पी के बच्चा बड़ा होता है। तो गाय का ही दूध और सब, उसी से दही और उससे सब बनता था, और गाय के गोबर से अपना घर लीपते थे, उसको जलाते भी थे, ईंधन का काम लेते थे, गोबर के उपले बनाकर। तो गाय को उन्होंने माता कहा। माता कहने का कारण ये है गाय को। तो गाय को धरती को गाय की तरह दुहा। मतलब क्या हुआ कि भाई धरती से उपज, फसल पैदा की, ये इसका अर्थ है। और इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिंधु नदी के किनारे खेती करने लगे, उनको उपजाऊ स्थान मिला तो वो खेती करने लगे। तो इस तरह से हमने देखा मित्रों कि ये जो 3 जगह मैंने आपको 3 नाम बता दिए, यहाँ वेन पृथु बताया, वहाँ भगवान विष्णु बताया, और बीच में मनाली में व्यास, इतने नाम मिले। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और नहीं, वो तो पूरा झुंड आया होगा, पूरा कबीला आया होगा, पर इन नामों की चर्चा पुराणों में है। और जब आप साइट में भी जाएंगे वहाँ पर, तो ये नाम आपको आज भी जनश्रुति में वहाँ प्रचलित हैं, वहाँ नाम पड़े हुए हैं, सब चीज़ें। तो ये 3 स्थान मैंने आपको बताया जहाँ से आर्य ने प्रवेश किया। अब अगले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस आर्यों ने प्रवेश किया, अब हमको देखना ये है कि भाई कब प्रवेश किया, क्योंकि हम तो जिस शब्द पे चर्चा कर रहे हैं सनातन, और हम देखते चले जा रहे हैं कि भाई अब नहीं किया, अब नहीं किया, अब नहीं किया। आपको मैंने एक पक्की तिथि दी थी अपने खोजिए वैज्ञानिकों के अनुसार कि 50,000 वर्ष पूर्व अंतिम आइस युग आया था, अंतिम हिमयुग, और तब निष्क्रमण हुआ था। तो वहाँ पर अगर आप माने तो जो सूर्य पूजा का वहाँ पे प्रचलन हो चुका था,
तो अगर आप बोलेंगे हिंदू धर्म का उदय कब हुआ, तो एक तो वो हुआ हिंदू धर्म, लेकिन हिंदू धर्म उतना ही तो नहीं है। दक्षिण से आज जो हिंदू धर्म है वो तो सबका मिला जुला रूप है। तो फिर बाद के एपिसोड में हमने ये देखा कि भाई हिंदू नाम कब पड़ा, तो वो देखा जैन दवेस्ता से। तो इसके बाद जब हम देखेंगे आगे कि एक्चुअल में ये आर्य यहाँ कब आए, और ये हम बताया था ना आपको हिस्ट्री प्री हिस्ट्री वाले कि हमको तो भाई कुछ सॉलिड मिल जाए सबूत तो अच्छा है, नहीं तो फिर खाली थ्योरी बताते रहने में तो आजकल कोई मानता नहीं है। तो मित्रों, अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या पक्के मजबूत प्रमाण आजकल के हिसाब से हैं जो बताते हैं कि आर्य भारत में कब आए। धन्यवाद।